करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। आज जैसा समृद्ध मंच, मंचों पर तो बहुत पड़ा, आज जैसा समृद्ध मंच मैंने नहीं पाया। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जगदीश मित्तल जी, जिनका मैं अनुगामी हूँ, ऐसे योगेंद्र शर्मा जी, आप सभी को नमन करता हूँ। आप सभी को नमन करता हूँ। नमन करने का कारण ये है कि आप सभी एक अल्हड़ के बुलावे पे चले आए। कुछ लोगों को बाद में भी समझ में आ सकता है, घर पे तालियां बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इस कार्यक्रम को लेकर राम भाई के पास गया था, स्वागताध्यक्ष हैं और सभी के पास गया था, तो राम भाई ने बोला यार अल्हड़, एक तो तेरा नाम अल्हड़, अब तू इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है, क्या पुष्पेंद्र जी आएंगे? अब मैं कहूं कि पुष्पेंद्र जी नहीं आने वाले हैं, आप लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे? अंडा टमाटर मिलता नहीं है, कॉलेज है, बाहर गेट बंद है। और आप सब तो सब आए ही, मेरे बड़े भाई योगेंद्र जी भी चले आए। और योगेंद्र तो जो छोड़ो, पुष्पेंद्र जी भी आने वाले हैं, जिसको हम लोग सुनने के लिए आने वाले हैं। वो एक अल्हड़ के बुलावे पे चले आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस अल्हड़ का। ये अल्हड़ मंच और कलम का ही नहीं, आपके साथ में सड़क पर चलने वाला आपका कार्यकर्ता है। मेरे साथ में काम करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस यहाँ पर कोई वसई से आया है, कोई पालघर से आया है, कोई भिवंडी से आया है, कोई वकील है, तो कोई आर्किटेक्ट है, तो कोई सीए है। सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं एक अल्हड़ के आमंत्रण पर। आप सभी के अल्हड़पन को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और ये तालियां बजवानी जरूरी होती है। ऐसे मेरे अग्रज राज बुंदेली जी ने मुझे बताया था कि तालियां जब आप बजवाएंगे तब लोग जो है ऊर्जावान होते हैं। बोले राजेश तू वीर रस का कवि है। अभी तक मैं हाथ से पढ़ रहा था और आप तालियां बजा रहे थे। तो रस अगर आपको देखना है, वीर रस का कवि अगर आपको देखना है, तो आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप तालियां जितना बजाएंगे, ये कोई इच्छुदंड नहीं है कि जिसको पेर देंगे और रस निकल जाएगा। आप जितना तालियां बजाएंगे उतनी ऊर्जा के साथ मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अपनी ऊर्जा के साथ मेरी ऊर्जा को बढ़ाइए। तो आप जहां से कहानी शुरू हुई है वहां से लेके चलना चाहता हूं कि हमारे कहा कि हम पाकिस्तान में घुस के मारने की हिम्मत कर रखते हैं, तो उपमा थी गांधी की और बुद्ध का संदेश दिया। उपमा थी गांधी की, उपमा थी गांधी की और बुद्ध का संदेश दिया। और चलते चलते गीता वाला सार दे के चल दिए। साहसी सपूतों ने सुनी पुकार भारती की, अरे बंसी छोड़ हाथ हथियार लेके चल दिए। तो शक्तिदायिनी माँ भवानी के सपूत है, आर्यों का करने संहार लेके चल दिए। और वंदे मातरम माता भारती का घोष कर आपके तिरंगा सीमा पार लेके तिरंगा सीमा पार लेके चल दिए। भाई संजय बंसल ने कहा कि तालियां कायदे से बजाइए सर, तालियां आनी चाहिए। तो संजय बंसल ने कहा कि हमारे जब देश के लिए मरने वाले, शहीद होने वाले लोग जो है वो
हमारे लिए बड़े हैं। जब उनको कोई अपशब्द कहता है तो दिल को लगता है निश्चित रूप से, और मैं वीर रस का कवि हूँ, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मुझे लगता है कि मैंने अपने कर्म के साथ अन्याय किया है। पंक्तियाँ रखता हूँ आपके बीच में। डरते थे लोग जब अंग्रेजी हुकूमत से, डरते थे लोग जब, डरते थे लोग जब अंग्रेजी हुकूमत से, अरे खड़ा आके पर्वत सा धीर लगता रहा। बन चुनौती सामने खड़ा रहा, जो शासन के अरे क्रूरता की छाती चुभा तीर लगता रहा। तो पेरता था कोल्हू बोले वंदे मातरम, बोली पेरता था कोल्हू बोले वंदे मातरम, बोली बंधन में निर्झर का नीर लगता रहा। अरे कायर है लोग जो कि कायर बताते उसे, आगे नाम के जिसके वीर लगता, मुझे लगता है कि मैं महाराष्ट्र की धरती पर हूँ, छत्रपति शिवाजी के वंशजों की धरती पर हूँ। एक बार जोरदार नारा लगाइए, बोले भारत माता की वंदे, भारत माता की वंदे। तो इतिहास में मिलेगा वीर ना दोबारा ऐसा, माटी अपने लाल को पुकार बोलती है। इतिहास में मिलेगा वीर ना दोबारा ऐसा, अरे माटी अपने लाल को पुकार बोलती है। और भयभीत जिससे थी ब्रिटेन की महारानी, अरे मर्द उस मराठा की हुंकार बोलती है। तो एक उम्र काला पानी सुन टूट जाते लोग, अरे बिरला था मिली जिसे दो बार बोलती है। और पन्नों पर गाथा तेरी लिखी, मगर उसकी सेलुलर कोठरी की दीवार बोलती है, सेलुलर कोठरी की दीवार बोलती है। ये एसी कमरों में बैठकर उल्लेख किया था भाई राज बुंदेली ने कि लोग जो है वो राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं होती। ये एसी कमरों में बैठने वाले लोग जो है आरोपित करते हैं, जिसके आगे लोक मानने लगा हुआ है वो हमारे राष्ट्र का नेता नहीं हो सकता। ये दुर्दैव है कि आज हम जिस मुंबई में बैठे हुए यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लोकमान्य तिलक जी का घर है, जिसको उसके दुश्मनों ने, उनके दुश्मनों ने, अंग्रेजों ने कहा था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जो भारत के असंतोष का जनक है, वो इस देश का नेता नहीं हो सकता। कोई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस देश का नेता नहीं हो सकता। इसको कोई सरकारें सम्मानित नहीं करेगी, उसको सम्मानित करने का हिम्मत अल्लाह सरदार करता है, उसको सम्मानित करने का हिम्मत पूर्वांचल मानस मंडल और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करता है। और आप जैसे राष्ट्रभक्त लोग खड़े होकर कहते हैं कि ये लोकमान्य है, ये हमें मान्य है, हम इसको सुनने को आएंगे। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। चूंकि मेरे बड़े भाई को भी पढ़ना है, अभी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनना है, निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत है, बहुत आपके तरह मुझे मंच इतना ज्यादा नहीं मिला है। ये चुटकुलेबाजों ने मंच को अतिक्रमण करके रखा है। मैं करने में कोई कोताही नहीं बदलता। यहाँ पर प्रेस वाले भी हैं, वो भी चला रहे हैं आजकल, चुटकुले के बाजों को बैठाते हैं, लेकिन किसी राष्ट्र की बात करने वाले कवि को वो मंच नहीं देते। आज आपके वजह से मुझे मंच मिला है। मुझे पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन उससे ज्यादा मन है मुझे सुनने का। तो मैं निश्चित रूप से अपनी रचना रखता हूँ आपके बीच में। आप मुझे ऊर्जा दीजिएगा। जैसे जैसे आपकी तालियां बजेगी वैसे वैसे मैं ऊर्जावान होऊंगा, उतना आपको आनंद आएगा। एक रचना आपके बीच में रखता हूँ, फिर बड़े भाई को आमंत्रित करूंगा जिसको सुनने को मेरा बड़ा मन है।
कि 5 अगस्त का दिन विशेष जिस दिन स्वर्णिम इतिहास बनाऊंगा। 5 अगस्त का दिन विशेष जिस दिन स्वर्णिम इतिहास बनाऊंगा। कश्मीर भारत का ही है अटल अडिग विश्वास बनाऊंगा। कहते थे हम पहले से पर जाने क्यों घबराते थे। धारा 370 वाले घाव भर ही आते थे। धारा 370 वाले घाव भर ही आते थे। एजेंडों में सुना बहुत था पर कब हमने माना था। संकल्पों में जान बहुत थी सिद्ध किया जो ठाना था। आज बताया तुमने वादा पूरा करने आता है। गैर बताया था जिसको जन्मों जन्मों का नाता है। केसर की खुशबू से भारत का हर भाग महकता है। भारत माँ के माथे का जो मुकुट है आज दमकता है। भारत माँ के माथे का जो मुकुट है आज दमकता है। खाई गोली सीने पर जाने कितने बलिदान हुए। काजल बिंदिया के गीत गा के आजादी नहीं आई है साहब। राज बुंदेली जी आपने पढ़ा है, उसी का मैं समर्थन कर रहा हूँ कि जो आपके नजरों के सामने चित्रित कर रहा हूँ कि खाई गोली सीने पर जाने कितने बलिदान हुए। सन 47 से अब तक जाने कितने कुर्बान हुए। सींचा है जिस भू को खून से वो प्राणों से प्यारा है। कान खोल कर सुन ले दुनिया के कश्मीर हमारा है। कान खोल कर सुन ले दुनिया के कश्मीर हमारा है। आज की दिलों की समझ आई है बतलाता हूँ। सिंह दहाड़ों में भारत का मैं फरमान सुनाता हूँ। कुटिल चाल से कभी जो तुमने था हमको मजबूर किया। आज हर एक मजबूरी को हमने है खुद से दूर किया। मजबूर नहीं मजबूत है हम जो समझदार समझाता है। भारत माँ के माथे का जो मुकुट है आज दमकता है। भारत माँ के माथे का जो मुकुट है आज दमकता है। आज भारती के माथे पर लगा केसरी टीका है। आज भारती के माथे पर लगा केसरी टीका है। पत्थरबाजों के चेहरों का रंग हुआ कुछ फीका है। पत्थरबाजों के चेहरों का रंग हुआ कुछ फीका है। रंगत है उड़ गई कि जिनके कुछ बेईमान इरादे थे। पत्थरबाजों के हम जोली आतंकी से वादे थे। वादे थे जिनकी घाटी में खून से होली खेलेंगे। निर्दोषों की जाति पे चढ़ कश्मीर हम ले लेंगे। एक तमाचा उनको है नजीर समझने वालों को। कश्मीर को अब्बा की जागीर समझने वालों। बम्बई के एक बहुत
बहुत बड़े संचालक हैं, कहते हैं कि आप कहते हो कि तालियां नहीं बजती है, बोलते हैं वीर रस के कवियों में तालियां नहीं बजती, कवि सम्मेलन तो चुटकुलेबाज होता है। उनको ये मंजर दिखाना चाहिए कि अल्लाह सरदार पढ़ रहा है और तालियां अपने मन से बज रही है और बहुत कायदे से बज रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। अंतिम पंक्तियां आप अपना प्यार दीजिए और उसके बाद मैं अपने बड़े भाई को आमंत्रित करूंगा कि आप सभी का अभिनंदन है। इन पंक्तियों में हर देशवासी का अभिनंदन है। आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं अगर, तो आपका अभिनंदन करता हूं जी। अभिनंदन जो भारत माता की जय गाने वाले हैं, अभिनंदन जो भारत माता की। माटेगांवकर जी, ये जो बैठे हुए हैं संघ के स्वयंसेवक रघुवीर माटेगांवकर जी, मेरे जन्म से पहले से आज 83 वर्ष के हो गए, आज तक एक्टिव काम करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। तो अभिनंदन अभिनंदन जो भारत माता की जय गाने वाले हैं, अभिनंदन जो भारत माता की जय गाने वाले हैं, उनका भी जो अखंड भारत स्मृति दिवस मनाने वाले हैं। संघर्षों के पल पर तुमने यह तब्दीली लाई है, कश्मीर को भिलक जो करती थी दारा वो हटाई है। उचित दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, हमने ये जाना है। 47 के पहले वाला नक्शा हमें बनाना है। कश्मीर श्यामा प्रसाद को जो प्राणों से प्यारा है, गुरु गोलवलकर कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है। तो सपना अखंड भारत वाला आंखों में अब भी दमकता है। भारत माँ के माथे का जो मुकुट है आज चमकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मेरा आपकी तालियों का असर है, ये अल्लाह के असर का असर है कि मैं पढ़ रहा हूँ और पुष्पेंद्र जी की उपस्थिति हो गई है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। मैं मेरे भाई को पढ़ने बुलाऊं तो उनको उचित समय मिले और पुष्पेंद्र जी उपस्थित हों, उचित माहौल मिले। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की वंदे वंदे। निवेदन करता हूं, जब तक पहुंच रहे हैं, आ गए हैं मंच पर, जब तक पहुंच रहे हैं तब तक हम पुष्पेंद्र जी को सुने। निवेदन करता हूं आदरणीय श्री योगेंद्र जी, क्षमा चाहता हूं, योगेंद्र शर्मा जी से जोरदार तालियों से स्वागत करें मंच पे। आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय चिंतक, सनातन के गौरव आदरणीय पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पुष्पेंद्र जी के चरित्र को मेरी जो पंक्तियां सूट करती हैं, उन पंक्तियों के साथ पुष्पेंद्र जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कि नहीं तमन्ना लाल किले के प्राचीरों से गीत पढ़ूं, चाह नहीं है राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित हूँ। मेरे शब्द नहीं जो बहते जाते संग प्रवाहों के, मैंने तो रथ मोड़ दिए हैं बहती हुई हवाओं के। मेरी आए जन्मा
तमन्ना गूंज उठूं मैं जनता की ललकारों में, यही तमन्ना गूंज उठूं मैं जनता की ललकारों में। तो सरकारों को अधिकारों के भाषा में समझाऊंगा, और जब तक सांस रहेगी मेरी वंदे मातरम गाऊंगा। जब तक सांस रहेगी मेरी वंदे